नमस्कार दोस्तों, मैं केपी झा ए टू जेड खबर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है दिल्ली में होने वाले इलेक्शन के बारे में, एमसीडी का इलेक्शन के बारे में। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार का दौर खत्म हो चुका है। रविवार को 250 वार्डों में सुबह 8 बजे शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी और नतीजे आएंगे 7 दिसंबर को। दोस्तों, ये जो चुनाव होने जा रहा है इसमें बीजेपी, कांग्रेस और आप में टकराव है। अब देखते हैं 7 दिसंबर को नतीजे क्या आते हैं। मगर इस प्रचार के दौरान जो बातें निकल के आई है उसके 2-4 मुद्दे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मनीष सिसोदिया दिल्ली जो बोला इन्होंने कि बीजेपी ने दिल्ली को कूड़े का ढेर और आवारा पशुओं की राजधानी बना दिया, ये मनीष सिसोदिया का कहना है। केजरीवाल ने दिल्ली को लालू मॉडल बना दिया, ये अनुराग ठाकुर बीजेपी के कह रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि मनोज सिसोदिया एक्साइज पॉलिसी घोटाले में बचने वाले नहीं। बीजेपी ने पीएम मोदी को लेकर शनिवार कभी सरकारी स्कूल में छुट्टी है। एमसीडी चुनाव को लेकर शनिवार को सभी सरकारी स्कूल में छुट्टी थी क्योंकि इलेक्शन के लिए फौज वगैरह जो आई है सारी व्यवस्था देखने के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे आज कि एक हमारे साथ आज जो एक समाज के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं, इनका नाम है अमित कुमार। ये हमें बताएंगे जो इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में उनका रुझान क्या है और उनका, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ इनसे, पूछूंगा इनसे कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, अनुमान क्या है इनका कि जो इलेक्शन हो रहा है इसमें किस पार्टी ने क्या काम किया है, जो इन्होंने प्रचार अभी जो हुआ है ये बताएंगे। इनके शब्दों में हम जानना चाहेंगे। अमित जी, आपका स्वागत है ए टू जेड खबर में। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो अभी प्रचार चला है बीजेपी, कांग्रेस और आप, तो क्या इनका प्रचार में आपको क्या लगा देखने में? किस पार्टी का प्रचार बढ़िया था, किसकी विचारधारा अच्छी लगी आपको और किससे उम्मीद है कि इस तरह की सरकार बननी चाहिए आपको? मेरी उम्मीद ये है कि सरकार दोबारा बीजेपी की आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने सबको हर चीज़ फ्री का जो आदत डाल रखी है, उससे लोगों की आदत बिगड़ चुकी है। लोग फ्री के उस पर डिपेंड हो गए हैं। तो मेरे और फ्री कुछ है नहीं, दिखा है नहीं, वो सिर्फ किताबी जुमले है। बिजली, पानी सब पूरा जनता को देना पड़ रहा है। ये सिर्फ जनता को धोखेबाजी और जालसाजी का काम कर रहे हैं, जालसाजी का शिकार बना रहे हैं। तो मेरे आइडिया से बीजेपी की सरकार है ज्यादा अच्छा है और मोदी सरकार में परिवर्तन बहुत जरूरी है। आम आदमी ने 5 सालों में विधायकों ने कुछ काम नहीं किया है। मैं ये आपसे निवेदन करता हूँ कि आम आदमी पार्टी निगम से चुनाव में ना आए और इतना ही अभी। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी 15 सालों से एमसीडी में है, आपको लगा कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया 15 सालों में? नहीं, काम जनता का, जहाँ तक मैंने भी दिल्ली में घूमा हूँ, एमसीडी में जो बीजेपी जो कार्य जो किया गया है जो 15 सालों में, लोग उससे उदास है। उनका वो जो होना चाहिए वो उनको दिखा नहीं है और केजरीवाल इसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली को हम कूड़ा मुक्त करेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। सर, पॉसिबिलिटी नहीं है। वो सब जनता को बेवकूफ बनाने वाली की बात कर रहे हैं आम आदमी। वो निगम के चुनाव में जीतने के बाद वो और काम कुछ नहीं करेंगे, उनका पूरा राज हो जाएगा दिल्ली पे और नहीं वो कुछ होने देंगे। और बिल, पानी सब कोई माफ नहीं होने वाला। अब फिर दोबारा सब कुछ बढ़ेगा, आप देखना। अब केजरीवाल लगभग 7-8 साल से तो है दिल्ली में सर। ये इस बार के विधायक निगम पार्षद में टक्कर का इलेक्शन है। पार्टी तीनों, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, आप देखना 50-50 का रेशियो रहेगा दोनों पार्टी में। 60% बीजेपी की जीत है, 40% आम आदमी आएगी, वो भी कॉलोनियों में। अच्छे पोस्ट एरिया में बीजेपी का ही गढ़ है, बीजेपी जीतेगी, जो मेन शहरी इलाका। हाँ, मेन शहरी इलाका है। कॉलोनियों में गरीब लोगों को झांसा देकर बिजली, पानी, मुद्दा, पढ़ाई, स्कूल, शिक्षा, कोई कुछ नहीं है। सब मुसलमान लोग तक, शाहीन बाग का मुद्दा देख लीजिए, वहाँ के मुस्लिम लोग इतने परेशान हैं आम आदमी से, वो नहीं चाहते कि आम आदमी है, वो भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो आपसे निवेदन यही है कि हम प्रॉपर निगम में चुनाव में अगर बीजेपी आती है, एक बारी मौका मिले तो कुछ काम होगा, लेकिन आप ये भी टक्कर देने के चांस हैं। एक चीज और जानना चाहूँगा आपसे अमित जी, आप युवा हैं और दिल्ली में आप सालों से रह रहे हैं, तो कांग्रेस का पिछड़ने का कारण क्या है दिल्ली में? कांग्रेस का सबसे पिछड़ेपन का कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा रहा लोगों को
लोगों को पागल बनाया, लोगों को काम कहने के नाम पे काम नहीं किया। और उनका सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। उन्होंने दलितों को बढ़ावा दिया, जंगल में किसी के साथ उनका भेदभाव हमेशा रहा है। वो पिछड़े वर्गों का साथ हमेशा देते हैं। और बीजेपी कट्टर हिंदूवादी है, पार्टी अच्छी है। और आम आदमी भी गरीबों के साथ धोखाधड़ी का काम कर रही है। मेरे आइडिया से तो बीजेपी आए तो ज्यादा अच्छा, लेकिन बीजेपी ने भी काम नहीं किया 15 सालों में। जो काम होना चाहिए वो काम नहीं किया है। तो इस बार का इलेक्शन 60-40 का रेशियो है। वैसे बहुमत में तो आम आदमी के भी 270 सीटों में से आम आदमी के भी 120 सीटें आने के अनुमान है। बाकी नतीजों पर निर्भर करता है जनता किसको प्रेरित करती है, वोट देती है। देखिए, अमित जी ने कुछ मुद्दे रखे हैं जिस पे बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा। 15 साल से दिल्ली में बीजेपी का एमसीडी में शासन है, पर इन 15 सालों में ऐसा कुछ विकास दिखा नहीं जिसका दुख जनता को है। सर, जनता को दुख दिखा, लेकिन आम आदमी ने भी कुछ नहीं किया। सिर्फ आम आदमी ने 2 चीज पे काम किया, बिजली पानी। अदरवाइज बेरोजगारी। आपकी बातों पर ही आ रहा था, इन्होंने बोला बीजेपी की ये समस्या थी और आम आदमी पार्टी जो था वो जुमले पार्टी है, जो सिर्फ जुमला देती है, वो कहती है और करती नहीं है। आम आदमी के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। केजरीवाल जी को इस पर गौर करना पड़ेगा। जनता जाग चुकी है और जनता एक बहुत पहले एक नारा चला था कि सिंहासन खाली करो, जनता आने वाली है। केजरीवाल जी आप भी समझ जाइए, क्योंकि काम के बगैर कोई पार्टी नहीं चलेगी। और कांग्रेस को बहुत समझना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि वो कहती है हर वर्ग को लेकर चल रही हूँ, मगर उसका जो फोकस है ना वो कुछ कम्युनिटी की तरफ विशेष ज़्यादा है। कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा। तो आज के लिए अमित जी का इतना धन्यवाद आपको। फिर और मुद्दे पर और बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।